नमस्कार, मैं अंजू शर्मा 9th कक्षा के क्षितिज किताब का एक और पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का पाठ है नाना साहब की नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और इसकी लेखिका है चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका हैं। इन्होंने गद्य में अपनी रचनाएं लिखी और ये जो हमारा पाठ है ये एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज होता है एक प्रकार की रिपोर्ट वैसे तो समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है, लेकिन उनमें साहित्यिकता का अभाव होता है। जो रिपोर्ट साहित्यिक रूप में लिखी जाए उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। ये घटना उस समय की है जब 1957 में धोंधूपंत नाना साहब ने, जो एक क्रांतिकारी नेता थे, अपने साथियों के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों पर हमला किया। बहुत से अंग्रेज मारे गए। बदले में अंग्रेजों ने बहुत से भारतीयों को मार दिया, क्योंकि ये जो हमला था ये असफल रहा और इस प्रकार से बहुत से भारतीय पकड़े गए। और जब वो लोग वहां से भाग गए तो अंग्रेज सिपाही नाना साहब को पकड़ने के लिए उनके महल बिठूर की ओर रवाना हो गए। बिठूर में पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो नाना साहब वहां से भाग चुके थे, लेकिन जाते जाते अपनी छोटी बेटी मैना को अपने साथ ले जाना भूल गए। मैना महल में ही रह गई। मैना एक बहुत ही साहसी, निडर, आत्मविश्वासी, अपने देश के लिए मर मिटने वाली लड़की थी। किसी भी परिस्थिति का सामना वो डट कर करती। अब जब महल को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया था, अंग्रेज वहां पर आए, महल में लूटपाट की। हालांकि लूटने के लिए अधिक सामान नहीं था, लेकिन फिर भी जितना भी था उन्होंने वहां पर वो सब लूट लिया। उसके बाद महल को उड़ा दिया जाने लगा। तभी वहां पर मैना प्रकट हुई। मैना को देखकर सभी हैरान परेशान कि ये बच्ची कहाँ से आई, क्योंकि जब महल को लूटा जा रहा था वहां पर कोई भी नहीं था। शायद मैना कहीं छिप गई थी, लेकिन जैसे ही महल उड़ाया जाने लगा वो सामने आ गई, क्योंकि वो महल को बचाना चाहती थी। वहां उसका बहुत ही ज़्यादा लगाव था, क्योंकि पूरा बचपन वहीं पर गुजरा। अब मैना ने बहुत से तर्क दिए। जो अंग्रेज सेनापति हे थे, सर थॉमस हे, उन्हें उसने बहुत तर्क दिए कि इस महल को ना उड़ाया जाए। इस महल ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि दोषी तो वो लोग थे। कौन? जिन्होंने हमला किया अंग्रेजों के ऊपर। दोष तो उनका था। अब इस बेचारे निर्जीव जो ये महल था उसका क्या कसूर? तो उसने महल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। वो बिल्कुल नहीं माने। उन्हें बहुत गुस्सा था। नाना साहब एक तो भाग गए, उनके हाथ नहीं आए, और ऊपर से ये लड़की उन्हें महल उड़ाने से रोक रही थी। अंग्रेज नहीं मान रहे थे, तो मैना फिर भी कोशिश करती रही। कुछ देर बाद मैना ने कहा कि जनरल हे, मैंने आपको पहचान लिया। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं नाना साहब की बेटी मैना हूँ और आपकी बेटी मैरी की सहेली, बचपन की सहेली। हालांकि मैरी उस समय मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे याद था। जब उसने हे को याद करवाया कि मैं आपकी बेटी की सहेली हूँ, याद करिए, बचपन में मैं आपके घर आती थी और आप मुझे बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह से अपनी बेटी की तरह मुझे भी रखते थे। तो हे को कुछ कुछ याद आने लगा और उसके मन में थोड़े से दया के भाव मैना के प्रति उत्पन्न हो गए। लेकिन हे ने कहा कि मैं अंग्रेज मुलाजिम हूँ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मैना कोशिश करती रही हे को मनाने की।
हे के मन में जब दया के भाव आए तो हे ने कहा कि शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अपने से बड़े ऑफिसर जनरल आउट्रम से मैं बात करूंगा और आउट्रम से बात करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उसने ये आश्वासन दिया, दिलासा दिया। जनरल आउट्रम से बात की गई। आउट्रम ने आगे लॉर्ड कैनिंग से बात की। अब लॉर्ड कैनिंग का जवाब वही था जिसका डर था, क्योंकि अंग्रेजों को बहुत गुस्सा था। एक तो वो नाना साहब को नहीं पकड़ पाए थे और ऊपर से उनका महल बचाने की सिफारिश, उन्हें महल को उड़ा देने का ऑर्डर मिल गया, आदेश मिला। तो आउट्रम ने महल उड़ाने की पूरी तैयारी की। अंदर जाकर जब मैना को ढूंढा गया, मैना वहां से गायब। जब वहां कोई नहीं था तो महल को उड़ा दिया गया। अब आधी रात को अंग्रेज सैनिकों को वहां पर किसी बच्ची के, लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वहां जाकर देखा तो मैना उस टूटे फूटे महल के राख पर बैठी रो रही थी। मैना बहुत रो रही थी। मैना को पकड़ने का आदेश दिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। मैना आउट्रम के सामने बहुत रोई, चिल्लाई कि मुझे अंतिम बार यहाँ बैठकर कुछ देर रोने दिया जाए। ये उसकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन आउट्रम कहाँ मानने वाला था। उसे डर था कि कहीं मैना फिर से ना भाग जाए, या अगर भागी नहीं तो अंग्रेज सरकार उसके ऊपर सजा कर देंगे। आउट्रम को लापरवाही के लिए सजा दे दी जाएगी। अब आउट्रम को अपना भी खतरा था, उसने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने नहीं दी और उसे बंदी बना लिया गया। 6 सितंबर को लंदन के टाइम्स अखबार में एक लेख छपा। उसमें अंग्रेज सरकार की बहुत हंसी उड़ाई गई थी। उसमें बताया गया कि अंग्रेज बहुत दुखी थे क्योंकि नाना साहब को जीवित न पकड़ सके। उनकी बेटी को वहाँ से बंदी बनाया और बेटी के ऊपर ये भी आरोप लगा कि उस लड़की ने जनरल हे को अपने मोहपाश में बांध लिया। हे की बहुत खिल्ली उड़ाई गई कि एक बालिका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसके महल को बचाने के लिए उसने आश्वासन दे दिया, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई दया ना करते हुए उस लड़की को जनरल हे के सामने ही मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब मृत्यु दंड दिया जाने वाला था मैना को। हे वहां से बहुत दुखी होकर चले गए। उसी महीने में सितंबर में ही महादेव चिटनवीस की एक लोकल अखबार थी बाखर, उसमें खबर छपी कि अंग्रेजों ने उस लड़की मैना को धधकती आग में बिठा दिया, धधकती आग के हवाले कर दिया और उस भीषण अग्नि में भी वो लड़की बैठी हुई एक देवी की तरह दिखाई दे रही थी। जरा भी वो विचलित नहीं हुई। अपने देश के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी और वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोगों ने उस लड़की को देवी समझकर प्रणाम किया। तो ये था हमारा आज का पाठ। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया।